शिकायतें, पति पत्नी के लिए शिक्षाप्रद कहानी। दोस्तों, जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में प्यार बहुत ज़्यादा होता है। समय के साथ साथ प्यार कम होता जाता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वे एक दूसरे के साथ बातचीत भी नहीं करते। ऐसा बिना वजह नहीं होता, इसके पीछे बहुत छोटे छोटे कारण जिम्मेदार होते हैं, उनके बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं है। आज की कहानी आपको उन सभी कारणों से अवगत कराएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। इसलिए इस कहानी को पूरी जरूर सुनें। अजय और पूजा काफ़ी समय के बाद आज एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे, क्योंकि आज उनकी शादी की 20वीं सालगिरह थी। अब वह पहले की तरह साथ में समय नहीं बिताते थे, ज़्यादा एक दूसरे के साथ बैठते नहीं थे। पता नहीं किन कारणों से उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती ही जा रही थी। चाय पीते पीते पूजा ने अजय से कहा, मुझे आपसे बहुत कुछ कहना है, आपको बहुत कुछ बताना है, लेकिन अब हमारे पास एक दूसरे के लिए समय ही नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा है और मैंने इस सिचुएशन से निपटने का एक उपाय निकाला है। अगर आप राजी है तो बताती हूँ। अजय ने सिर हिलाकर हामी भरी। पूजा ने 2 डायरी दिखाए और बोली, मैं ये 2 डायरी लेकर आई हूँ, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। आज के बाद हम दोनों को एक दूसरे से जो भी शिकायत होगी वह हम अपनी अपनी डायरी में लिख कर रखेंगे। 1 साल बाद जब हमारी 21वीं एनिवर्सरी आएगी तब हम इसे खोलकर पढ़ेंगे। तब हमें एक दूसरे की उन आदतों के बारे में पता चलेगा जो हमें पसंद नहीं है, जिससे हम उन्हें सुधार पाएंगे या उनका कोई उपाय निकाल पाएंगे। अजय को भी पूजा का आइडिया पसंद आया और उसी दिन से दोनों ने डायरी में लिखना शुरू कर दिया। देखते ही देखते साल बीत गया और 21वीं एनिवर्सरी का दिन आ गया। अजय और पूजा दोनों ही आंगन में बैठकर चाय पी रहे थे और पास में दोनों ने अपनी अपनी डायरी रखी हुई थी। चाय खत्म करके पहले अजय ने पूजा की डायरी पढ़नी शुरू की। उस डायरी में काफ़ी सारी शिकायतें थी, जैसे कि आज होटल में ले जाने के लिए वादा किया था लेकिन फिर भी नहीं लेकर गए। आज मेरे मायके से मेहमान आए थे, उनके साथ पति ने अच्छे से बात नहीं की। आज बाहर घुमाने लेकर जाने का बोल कर गए थे तो नहीं लेकर गए। कितने महीनों बाद आज मेरे लिए सूट लाए लेकिन पुराने डिज़ाइन का। आज मेरे सीरियल देखने के समय चैनल बदलकर मूवी चला दी। आज गीला तौलिया सोफे पर छोड़ दिया। ऐसी कई सारी शिकायतें थी। डायरी को पढ़ते पढ़ते अजय की आंखों में आंसू आ गए। उसको काफ़ी अफसोस हुआ और बोला, मुझे इन गलतियों का एहसास ही नहीं था, लेकिन अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ऐसी गलतियाँ मैं अब फिर से नहीं दोहराऊंगा। अब पूजा ने आजत की डायरी खोली। उसने डायरी के कई सारे पन्ने पलटे लेकिन वह पूरी तरह से खाली थी। कहीं पर भी एक शब्द नहीं लिखा था। पूजा बोली, आपने तो डायरी में कुछ लिखा ही नहीं है। अजय बोला, आखिरी पेज देखो, मैंने उसी पर लिखा है। उस पर लिखा था, तुमने मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए इतने सालों में जो त्याग किया है और हम सबको जितना प्यार दिया है, उसके आगे मैं तुम्हारे खिलाफ इस डायरी में कुछ भी नहीं लिख सकता। और इससे भी जरूरी, मुझे कभी तुम में कोई कमी देखने की इच्छा हुई ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्यार, समर्पण और त्याग के आगे तुम्हारी कोई भी कमी बहुत छोटी है। मेरी अनगिनत गलतियों को नज़रअंदाज करके तुमने इस कठिन जीवन में मेरे साए की तरह साथ दिया है और हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। तुम ही बताओ, कोई भी अपने ही साए में दोष निकाले तो निकाले कैसे। अब पूजा की आंखें नम थी। पूजा ने अजय के हाथ से अपनी शिकायतों की डायरी ले ली और उसे जला दिया। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे पर विश्वास पर टिका होता है और उसी से वह मजबूत होता है। उम्र के एक दौर में पति पत्नी को एक बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि एक दूसरे में गलतियां और कमियां निकालने के बजाय अगर यह याद रखा जाए कि उसके साथी ने उसके लिए कितना त्याग किया है तो इससे उनका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत ही होगा। दोस्तों, इस कहानी को लिखने के पीछे मेरा प्रयास है कि इन दिनों पति पत्नी में बढ़ते जा रही दूरियां कम हो सके। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।